आखिर कोई कहानी इतना डरा कैसे सकती है? आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनेंगे नहीं, बल्कि डर के ताने बाने को उधेड़ कर देखेंगे। हम द फैंटम गेस्ट ऑफ रूम 27 को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और समझेंगे कि डर असल में बनाया कैसे जाता है। तो कहानी शुरू होती है बस इस एक लाइन से। एक ऐसा रूम है जो कभी खाली नहीं होता। सुनने में तो एक साधारण सा वाक्य है ना? पर ये सुनते ही एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है और दिमाग में सीधा एक सवाल आता है, अगर कमरा खाली नहीं है तो फिर उसमें है कौन? और बस यहीं पर कहानी अपनी पहली और सबसे जरूरी तकनीक का इस्तेमाल करती है, एक जबरदस्त हुक। मतलब एक ऐसी लाइन जो फौरन ध्यान खींच ले, जो इशारा करे कि यहाँ कुछ अलौकिक है, कोई श्रापित जगह है, और बस इंसान कहानी में खिंचता चला जाता है। और ध्यान दीजिए, कहानी में सिर्फ एक कमरा नहीं कहा गया, उसे एक नंबर दिया गया है, 27। बस इतना सा डिटेल और पूरा मामला बदल जाता है। जो खतरा अभी तक हवा में था, अब वो एक असली, एक ठोस जगह बन गया है। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर रोहित की, और जैसे ही वो आता है, लेखक माहौल बनाना शुरू कर देता है। देखिए, अभी तक सीधे सीधे कुछ भी डरावना नहीं हुआ है, लेकिन छोटे छोटे सुरागों से टेंशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। ये हैं वो सारे शुरुआती इशारे, जैसे रिसेप्शन की लाइट का टिमटिमाना, पूरे होटल में सिर्फ एक ही कमरा मिलना, और वो भी कौन सा? नंबर 27। फिर वो रिसेप्शनिस्ट की अजीब धीमी सी आवाज, और जैसे ही रोहित कमरे में घुसता है, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। और इन सब में सबसे अहम, कमरे में रखा एक बड़ा पुराना टूटा हुआ शीशा। अब देखा जाए तो इनमें से कोई भी चीज अकेले शायद उतनी डरावनी ना लगे, पर जब ये सब एक साथ आती हैं तो बस एक ही सिग्नल मिलता है, यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। लिखने की इसी तकनीक को कहते हैं फोरशैडोइंग, मतलब आगे होने वाले खतरे का पहले से ही थोड़ा थोड़ा हिंट दे देना। और ये जो टूटा हुआ शीशा है ना, ये तो इसका बिल्कुल क्लासिक उदाहरण है। ये अक्सर टूटी हुई हकीकत या आने वाले बुरे वक्त का प्रतीक होता है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, असली डर अचानक से नहीं आता, उसे बड़े इत्मीनान से परत दर परत बनाया जाता है। एक असरदार हॉरर कहानी में ना अक्सर सबसे डरावनी चीज वो नहीं होती जो दिखती है, बल्कि वो होती है जो सुनाई देती है। तो अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है आवाज पर, इस बात पर कि कैरेक्टर और हम सब क्या सुनते हैं। सोचिए, बिल्कुल शांत कमरा, और उसमें आवाज आती है, टप टप टप। पानी टपकने की इतनी सी साधारण आवाज, लेकिन उस सन्नाटे में ये बहुत बेचैन कर देती है। इसकी रिदम को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ये सीधा ध्यान खींचती है और एक अनजाने खतरे का एहसास दिलाती है। इसी चीज को कहते हैं ऑडिटरी सस्पेंस, आवाज का इस्तेमाल करके बेचैनी और अनजाने का डर पैदा करना। और यही आवाज है जो रोहित को मजबूर करती है कि वो जाकर चेक करे। मतलब अब वो सिर्फ बैठा नहीं है, वो एक्टिव हो गया है और सीधा खतरे के और पास जा रहा है। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो मोमेंट जिसका इंतजार था। चलिए अब सेकंड दर सेकंड डीकंस्ट्रक्ट करते हैं एक क्लासिक जंप स्केयर को, जो उस शीशे का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो सीक्वेंस को समझते हैं। स्टेप 1, रोहित शीशे में देखता है, सब कुछ नॉर्मल है। स्टेप 2, वो पीछे मुड़कर खाली कमरे को देखता है, वहां भी कुछ नहीं। एक झूठी सी तसल्ली मिलती है कि चलो सब ठीक है। स्टेप 3, वो वापस शीशे की तरफ देखता है, और स्टेप 4, वो चीज ठीक उसके पीछे खड़ी है। ये जो लुक अवे लुक बैक तकनीक है ना, ये इतनी असरदार इसलिए है क्योंकि ये हमारी उम्मीदों को तोड़ देती है, और इससे जो शॉक मिलता है वो कई गुना बढ़ जाता है। और ये सीन एक बहुत जरूरी बात बताता है कि खतरा तब तक सबसे ज्यादा डरावना होता है जब तक वो आंखों के सामने ना हो। यहाँ पर वो शीशा एक पोर्टल जैसा काम करता है, जो उस चीज को दिखा देता है जो है तो सामने ही, लेकिन छिपी हुई है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक अच्छी हॉरर कहानी की निशानी यही है कि वो जंप स्केयर के बाद भी एक डर का एहसास छोड़ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि उस मेन स्केयर के बाद क्या होता है। इस तुलना को देखिए जरा। पिछली रात कमरे में रोहित था, अगली सुबह कमरा खाली है और रोहित गायब। वो जो अनदेखा खतरा था वो जा चुका है, लेकिन जाते जाते एक संदेश छोड़ गया है, और इस संदेश से मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। और वो संदेश है, तुम मुझे देख सकते हो तो तुम जा नहीं सकते।
ये लाइन इस पूरी कहानी के नियम तय कर देती है। ये उस प्रेत की ताकत को स्थापित करती है और ये पक्का कर देती है कि कमरा नंबर 27 में रुकने वाले किसी भी इंसान का अंजाम क्या होगा। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। माहौल बनाना, आवाज का इस्तेमाल और फिर एक विजुअल शॉक, ये सब चीजें जब मिलती हैं तब जाकर एक पूरी और असरदार हॉरर कहानी बनती है। तो ये है डर को बनाने का पूरा फॉर्मूला। कहानी शुरू हुई एक रहस्यमयी हुक से, वो खाली कमरा, फिर टिमटिमाती लाइट और टूटे शीशे से फोरशैडोइंग हुई। माहौल बनाया गया, टप 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 की आवाज ने ऑडिटरी सस्पेंस से तनाव को चरम पर पहुंचाया, जिसका नतीजा हुआ वो शीशे वाला जंप स्केयर। और अंत में वो आखिरी संदेश जो डर को हमेशा के लिए जहन में छोड़ जाता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आखिर किसी कहानी को सच में डरावना बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? क्या वो अनदेखा डर है, या वो अचानक मिलने वाला झटका, या फिर वो अजीब सी बेचैनी जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती? अगली बार जब कोई डरावनी कहानी सामने आए तो इस पर सोचना जरूर।